कुछ बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो निश्चित रूप से संसार हमको पसंद नहीं करेगा। हेलो, ध्यान दे रहे मेरी बातों को। जब हम प्रभु के दीप्ति बहन, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, तो संसार के लोग आपको क्या नहीं करेगा, चोट लगेगा। हर दिन आप रोएंगे, ठीक है। आपके जीवन में क्या आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा। हालेलुया। मगर प्रभु ने कहा है, देखो मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर जीत सकता तो मैं भी क्या कर सकूंगा, क्योंकि मैं उसका क्या हूं, हम क्या है, उसका बेटा और बेटी है। हालेलुया। लोग बोलते हैं शराबी का बेटा क्या निकला, बोलते हैं ना। तो हम किसका बेटे हैं, परमेश्वर का बेटा। तो हम क्या बन गए, उसके पुत्र के समान बन गए। हालेलुया। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक है प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसिया के बारे दिया गया है, चेतावनी। 7 कलीसिया, एक एक करके चेतावनी को हम डालेंगे, ठीक है। उससे पहले हम निकाले रेवल्यूशन पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 का 20 को निकालेंगे। पढ़े, आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध वाक्य है, आप लोग सब जानते हैं। बिना देख के बोल पाएंगे क्या लिखा हुआ उसमें, निकाल लिए, पढ़िए क्या लिखा है। 3 का 20 में क्या लिखा है, थोड़ा निकाल के पढ़िए, वो निकाल के पढ़िए थोड़ा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर आके क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि मेरा कोई शब्द सुन के क्या करता है, द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। क्या करेगा, बोल रहा है, उसके साथ आकर उसके साथ मैं क्या करूंगा, बोल रहा है, भोजन करेगा। हाँ, और वह मेरे साथ। अब वाह, हेलो, ये द्वार किसको बोल रहा है, हाँ कौन बोला, हमारे हृदय को कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हमारे हृदय को क्या करता है, हर दिन हर समय आपको खटखटाता है। जब आप पाप की ओर जाते हैं तभी आपको प्रभु क्या करता है, आपके दिल के दरवाजे में क्या करता है, खटखटाता है। यस, हेलो, यस। जब हम अंधकार की ओर चलने शुरू करते हैं, जब हमारे अंदर में पाप प्रवेश करना चाहता है या पाप का काम करने शुरू करते हैं, स्टार्टिंग है तो सबसे पहले आपके मन में कोई बात करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जोर से बोलिए, गलत है, ये पाप है। हालेलुया। इसको अंदर आने दो, कौन सा, परमेश्वर के वचन को, यीशु का अंदर आने दो, तभी तुमको क्या करेगा, तुम्हारे साथ खाएगा पिएगा। इसका अर्थ क्या होता है, तेरे साथ वो क्या करेगा, खाएगा, बोल रहा है ना, तेरे साथ मिल के वो खाएगा। क्या खाएगा तेरे साथ, हेलो। मैं जब डिप्लोमा करता था बाहर में पढ़ने के टाइम में, और मुझे इतना ज्ञान का नॉलेज, वचन का ज्ञान का नॉलेज नहीं था। पढ़ता था बाइबल, मगर उतना ज्ञान का नॉलेज, वचन का ज्ञान का नॉलेज नहीं था। तो मैं प्रार्थना करता था, प्रभु, रो रो के मैं प्रार्थना करता था, प्रभु हालेलुया, मेरी परिस्थिति को मैं जानता हूँ, और जो लोग मेरे वहाँ पर आस पास रहने वाले लोग हैं, जगन्नाथ भाई लोग हैं, वो लोग मेरी परिस्थिति को जानते थे। और मैं वहाँ पर प्रार्थना करता था, प्रभु आज मेरा माँ बाप दूर में है, मैं अकेले यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। हालेलुया, तू ही मेरा क्या है, माँ बाप है। और रो रो के बिछना में रोता था, प्रभु को बोलता था, प्रभु तू मेरे साथ खाना, तू मेरे साथ सोना, मेरे साथ उठना, क्योंकि मैं प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्यों बोलता था ये चीज, मैं दुख में आता कि बोलता था प्रभु के पास। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास दासी लोग मिलते थे, दुख में टाइम में क्या होता, प्रभु अपने लोगों को भेजता रहता था। हालेलुया, सांत्वना देने के लिए, मेरे अंदर को तसल्ली देने के लिए बहुत सारे प्रभु का दास लोग आते थे, भेंट होते थे मेरे साथ। फोन के माध्यम से इधर से उधर से कांटेक्ट होता था, वो लोग आते थे और सांत्वना देते थे। और वो लोग आत्मा में भर के बोलता था, मैं तूने जो प्रार्थना किया था, मैं तेरे साथ खाऊंगा पीऊंगा उठूंगा बैठूंगा सोऊंगा, आज मेरे तेरे साथ क्या कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ। प्रभु क्या करता है, हर एक लोगों के द्वारा बात भी करता है। हालेलुया। बस क्या करना पड़ेगा, आपके हृदय को क्या करना पड़ेगा, वो वचन को कहलाता है, खाऊंगा
बोल रहा ना तेरे सब खाऊंगा, तू मेरे साथ, हम भी खाएंगे तू भी खाना, मतलब वो वचन का सहभागिता परमेश्वर के साथ होने के लिए बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को प्रभु वार्निंग देने से पहले ये सारे बातों को कहता है। हम जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2 और 3 को पढ़ते हैं, वहां पर 7 कलीसिया को वार्निंग दिया गया है। हालेलुया। और वहां पर अंत में कहता है, मैं देख द्वार पे आके क्या कर रहा हूं, उन कलीसिया को बोल रहा है, खटखटाता हूं, उनके अंदर आने के लिए खटखटाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सच पर हम क्या बोल रहा मैं, हेलो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके अंदर में खटखटा रहा, कहां से तू गिरा है वहां से उठ के देख ना भाई। ठीक है, पहला कलीसिया का नाम हम पढ़ेंगे, निकालिए इफिसियों का कलीसिया, एक नंबर दीजिए, पॉइंट कर दीजिए, वहां इफिसियों लिख दीजिए। ठीक है, उसमें प्रकाशित वाक्य 2 का 4 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का, निकाले 2 का 4 से 5, वहां पर इफिसियों कलीसिया लिखा हुआ है। वो अगर 1 में जाएंगे तो इफिसियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 2 का 4 से 5। जो कोई यह कहता है, जो कोई यह कहता है, मैं उसे जान गया हूँ, मैं उसे जान गया हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी, हेलो, ये किसी कलीसिया का बोल रहा है, जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी आज्ञा को नहीं मानता। कौन सा पढ़ रहे हैं? आप प्रकाशित वाक्य को बोल रहे हैं, आप कौन सा पकड़ने? हम बोले वही क्या है ना, तो पढ़ते हो। ओके, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मैं तेरे विरुद्ध में यह कहना है, वार्निंग दे रहा है, इफिसी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कौन सा प्रेम? हेलो, हालेलुया। कैसा प्रेम? पहला सा प्रेम। किसको कह रहा है? इफिसी कलीसिया को कह रहा है। इफिसी 7 तो कलीसिया कहाँ पे जानते हैं? अभी का समय में तुर्की कहा जाता है, तुर्की में 7 तो कलीसिया है। ठीक है, मगर ये कलीसिया हर एक जगह में विद्यमान है, आज भी सब जगह में कलीसिया है। ठीक है ना? हेलो, बोले तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? पहला सा प्रेम कैसे होता है? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। पहला सा प्रेम कैसे होता है भाई? कोई बता पाएगा पहला सा प्रेम कैसे रहता है? नहीं जानते आप लोग? नहीं गुजरे लग रही है पहला सा प्रेम। पहला सा प्रेम कैसे होता है? हेलो, बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। पहला सा प्रेम कैसे रहता था? पहला प्रेम उसके लिए कुछ भी कर देंगे। शादी से पहले कैसे था प्रेम? एक दूसरे को जब जानते थे, किसी की कलीसिया को हाँ, हेडिंग मिल गई इफिसी। तो शादी से पहले कैसा था? हम लोग दोनों को सोच लीजिए, मियाँ बीवी प्यार करता था पहले से, तो कैसे प्रेम रहता था? हैं? तेरे लिए मैं कुछ सब कुछ। हेलो, एक शराबी व्यक्ति रहेगा तो शराबी व्यक्ति क्या बोलेगा? शराब को भी मैं क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा तुझसे शादी करने के लिए। हालेलुया। शादी होने के बाद कुछ साल के बाद मुझे शराब पीने छोड़ने पड़ेगा, ले मारपीट वापस शुरू होना। हेलो, ये क्या है? प्रेम है? ये अलग प्रेम है, तो सांसारिक प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा, आप नए नए विश्वास में जब आए, आपके अंदर में कैसे था? कैसे जोश था? मेरे सामने कोई भी आए मैं इसको चीर फाड़ दूंगा, मेरा प्रभु के बारे में कुछ बोले। हेलो, हालेलुया। रोज नहीं है। हेलो, आप पहला प्रेम करते हैं कि नहीं प्रभु से? वहां पर उसने बोला तूने क्या कर लिया है? पहला का प्रेम छोड़ दिया। प्रभु पहला का प्रेम करते हैं क्या? प्रभु से कैसे मोहब्बत करते थे पहले? मैं आपको उपमा देना चाहता हूं।
हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता तो उछल उछल कर कूद कूद के हम लोग नाचते थे, गाते थे। हालेलुया। प्रभु के लिए जिएंगे मरेंगे सोचते थे, आज वो प्रेम ठंडा पड़ गया। इसलिए कह रहा क्या बोला तूने, पहला सा प्रेम क्या कर लिया है, छोड़ दिया है। उसके बाद इसलिए स्मरण कर, हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हेलो, स्मरण कर कहां से तू गिर रहा है। तूने जो प्रभु से वायदा किया था, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा मरूंगा, तेरे लिए आगे बढ़ूंगा, संसार का कोई भी मुझको तेरे से अलग नहीं कर पाएगा, ऐसा प्रभु से वादा किए थे आप। इफिसी कलीसिया कहता है। हेलो, और अनुमान कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को अभी प्रभु बात करेगा आप लोगों से, ये जो बातों को मैं बोल रहा हूं एक एक बताते जाऊंगा, ठीक है ना। 7 कलीसिया के बारे में प्रभु कहता है। 7 कलीसिया के बारे में जब आप पढ़ेंगे, हेलो, हालेलुया, तो इसमें आपको लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर प्रेम में खड़ा हूं कि नहीं, पहला का प्रेम है कि नहीं। जोश रहता था, कूदते थे हम, हालेलुया। कहीं पे प्रार्थना के लिए बुला लो तो कैसे करते थे हम लोग, प्रार्थना नाम सुनने से पैर हाथ पूरा उछल उछल के भागता था। अभी अकड़ गया है, ग्रीसिंग करना पड़ेगा पैर में। हालेलुया। प्रार्थना नाम सुनने से क्या होता है, पास्टर को भी मानना पड़ेगा, ये विश्वासी को मानना पड़ेगा, वो सुष्मिता को भी मानना पड़ेगा, ये दीप्ति को भी मानना पड़ेगा। एक करके क्या लगता रहता हम लोग का, जाम हो गया शरीर। हालेलुया। जाने नहीं मन। पहला सा प्रेम क्या हो गया हमारा, हालेलुया, हालेलुया। कहां पर तूने गिरा उसको देख बोला। उसके बाद क्या लिखा है भाई, नीचे पढ़े। उसके बाद क्या लिखा, 5 में क्या लिखा, मन फिरा और पहले के मान फिरा और पहले के समान काम कर। क्या करने बोल रहा है, काम कर। कौन सा काम, हम बोले ना अभी, जहां पर ग्रीसिंग पड़ा, जहां पर सूख गया वहां पर क्या कर दो। जब बुढ़ा होता है इंसान का घुटना में क्या होता है, दर्द कैसे होता है, खड़क कट 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 साउंड देता है। देखिए ना वहां पर क्या होता है, ऑयल लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो उसके लिए भी डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, तो तकलीफ तो होगा ना। क्या करेगा डॉक्टर, क्या करता है, ऑपरेशन या तो नीडल में देके उसमें क्या करता है, लिक्विड को फूल घुसाता है, नीडल में इंजेक्शन में देके वहां पर घुटना में देता है, जिससे उसमें क्या हो, फंक्शन क्या हो जाए उसका चाहिए कुछ साल के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर बोलता है क्या कर रहा है, क्या बोल रहा, क्या कर, मन फिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। क्या बोल रहा है, दीवट को उसके स्थान से। हेलो, 10 कुमारी का दुष्टांत सुने ना। दिपट क्या है, पवित्र आत्मा का भी तरह से छीन लेगा। वो चल गया तो क्या हो जाएगा तेरा से, गया तू, कुछ काम का नहीं है तेरा। हेलो, ठंडा वाला व्यक्ति क्या हो जाए, वहां पर ऑर्डर वचन वहां पर भी दिया गया है। ऑर्डर कलीसिया को बोलता ना तू ठंडा है ना गर्म, भला होगा तू, उनमें से कुछ होता है, कुछ ही नहीं है, ना ठंडा न्यूट्रल रहूंगा, ना इधर सुनूंगा ना उधर सुनूंगा। ऐसे प्रभु भी मेरा प्रेम नहीं करते ऐसे लोग। हालेलुया। उसमें जाएंगे टॉपिक में। तो पहला इफिसी कलीसिया को क्या कहता है, प्रभु क्या कह रहा है, तू पहला सा प्रेम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और तू कहां से गिरा है, वहां देख और अपना मन को फिरा, नहीं तो क्या करूंगा मैं तेरे सामने से, क्या करूंगा तेरे दिपट को क्या कर लूंगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या हो जाएगा तेरे जीवन से, हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है प्रभु के लिए। तो अब जान पा रहे ना हम पहला से प्रेम में है कि नहीं, पहला का प्रेम है कि नहीं हमारा अंदर, नहीं है, दीप्ति बंधुता नहीं है, नहीं है हमारा पहला का प्रेम। मान लेना तो अच्छा बात है, फिराव का मौका भी प्रभु दे रहा है। हालेलुया। अगर मन हमारा फिराव नहीं तो फिराने के लिए दीपक खट जाएगा तो बहुत डेंजर हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, चांस खत्म। समझ पा रहे कि नहीं, चांस और नहीं रहेगा। इसलिए क्या करने बोल रहा है, मन फिरा। हालेलुया। दूसरा उसका 8 को थोड़ा पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, दूसरा का 8 उसका नाम क्या लिखा हुआ, पढ़िए 8 में क्या लिखा हुआ है,
2 का 8। स्मुरना की कलीसिया। हाँ, स्मोरना का कलीसिया। क्या, कौन सा कलीसिया? स्मुरना। हाँ, स्मोरना का कलीसिया। तो उसका पढ़िए, 2 का 10 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 2 का 10 में? जो दुख तुझको झेलने होंगे। यस, इस स्मोरना का कलीसिया को क्या बोल रहा है? जो दुख तुझको झेलने होंगे। दूसरा कलीसिया है, हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। क्या करने डालने में है? जेल खाने डालने में है, हाँ, ताकि तुम परखे जाओ। तुम परखे जाओ, हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ। प्राण देने तक विश्वासी रह। क्या करने बोल रहा? देखिए कलीसिया को क्या बोल रहा? प्राण देने तक क्या रहे? विश्वासी रह। विश्वासी रहे। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या करने बोल रहा? तुमको क्या देगा बोल रहा? जीवन। हेलो, ये कौन सा कलीसिया है? हाँ? फिर से बोलिए। हाँ, स्मोरना। हालेलुया। इस कलीसिया को प्रभु कहता है। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे पेरगामुस कलीसिया। इसका 3 आप निकालिए, प्रकाशित वाक्य 2 का 14 से 16। पहला हमें क्या बोला? तू पहले से प्रेम को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। मन फिरा नहीं तो देर से क्या करेगा वो? दीपक को उठा लेगा। दूसरा को क्या बोलता है? प्राण देने तक वफादार रहे तो तुमको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। अभी परगामुस का कलीसिया को पढ़ेंगे हम लोग। उसका पढ़िए 2 का 14 से 16। 12 में लिखा हुआ है परगामुस, हाँ, उसको भी रीडिंग कर सकते हैं आप, मगर 14 और 16 चेतावनी क्या देता है? पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। मुझे तेरे विरुद्ध इस बातों को कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। कौन सा शिक्षा? बिलाम। बिलाम कौन था जानते हैं? बिलाम को जाना जरूरी है। बिलाम कौन था? और क्या था? माँ बोले भविष्यवक्ता था। और क्या था? इसराइल था वो? नहीं, इसराइल नहीं था वो इसराइल नहीं था, भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के बनाया था। क्या किया था उसको? किससे बात किया था बिलाम? पढ़े नहीं आप लोग भाई? किससे बात किया था वो? हाँ, किससे बात किया था वो? गधा से बात किया था। याद आया? हालेलुया। तो बिलाम की शिक्षा क्या था? बिलाम प्रभु में रहने वाला व्यक्ति क्या हो गया? लास्ट में भटक गया, उल्टा रास्ता में चला गया। क्या किया जानते हैं उसने? इस्राएलियों को उस्काया, पराए देवता के पीछे कैसे कराया? दूसरी औरतों के साथ उसको क्या किया? जो अन्य जाति के थे उनको शादी करके वो लोग क्या किया? उनको माइंड को वाश किया। किन लोगों को? इस्राएल लोगों को वाश करके क्या किया? जो शादी किया और पराए लड़की को शादी करके तो क्या करेगा वो? खींच के लेके गया किसके पास? पराए देवते के पास। परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आया? बिलाम के ऊपर आया। अब बिलाम को किसने मारा? अब जब पढ़ेंगे यहाँ पर मूसा के समय में, हालेलुया, तलवार से उसको घात किया गया, बिलाम को भी मार दिया गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? कौन सी शिक्षा में चला गया लोग? बिलाम की शिक्षा में चला गया। कौन सी शिक्षा? बिलाम की शिक्षा में। मंत्रणा, उसका जो गलत मंत्रणा चल रहा है, चर्च में भी चल रहा है। लोग बोलते हैं अन्य जाति से शादी कर लो, उसको भी मैं क्या कर दूंगा? प्रभु में लेके आऊं। गलत शिक्षा है। 100 में से 1% आता है। हेलो, मैं आप लोगों को हर बार बताया हूं, अंधकार के साथ रोशनी का कोई मेल नहीं। परमेश्वर की योजना रहेगा तभी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं होता है बोल के, मगर परमेश्वर की योजना होना जरूरी है। मैं उंगली घुसड़ गया उसमें करूंगा तो पाप हो जाएगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा भाई? पढ़िए। जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। क्या करना सिखाया? इस्राएलियों के आगे ठोकर का, हाँ, सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं। क्या करे? मूर्ति पर चढ़ाए गए वस्तुओं को क्या करे? बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षा देते हैं। हालेलुया। क्या करे वो लोग?
व्यभिचार करते हैं और मूर्ति को चढ़ाई हुआ खाना मतलब बली हुई चीज, प्रसाद, ये सारी चीज को क्या करते हैं वो लोग खाते हैं। शिक्षा को गलत शिक्षा देते हैं, चर्च भी, कलीसिया में भी हो गया। इसलिए क्या कहा गया है, नीचे पढ़िए फिर भाई। 16, हाँ 16 का पढ़े, 15 16, अभी कितना पढ़े, 14 पढ़े ना, हाँ 15 ऐसे पढ़े। ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। निकुलाय की शिक्षा को मानते हैं। देखिए सबको नहीं बोल रहा, वहां पर कुछ ऐसे हैं, कलीसिया में ऐसे हैं, क्या करते हैं वो लोग, निकुलाय की शिक्षा को मानते हैं, मतलब जो गलत शिक्षा को उसको मानते हैं। हाँ, अतः मन फिरा, क्या करने बोल रहे हैं, यहाँ पर भी बोल रहा है मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से हाँ उनके साथ लड़ूंगा। किसके साथ लड़ूंगा बोल रहा है, जो कलीसिया में उल्टा पुल्टा काम कर रहा है उसके साथ क्या करेगा बोल रहा है। पहला मैंने में क्या बोला, मैं आऊं उसी, मैं क्या करूं, मन फिरा नहीं तो तेरे सामने से क्या करूंगा, निपट हटाऊं। दूसरा को क्या बोलता है, मन फिरा तभी तुमको क्या, सॉरी प्राण धरे तक क्या कर, धीरे धीरे रहे, विश्वास में स्थिर है तो तुमको क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। तीसरे को क्या कहा जाता है, मन फिरा नहीं तो क्या करूंगा, मैं शीघ्र आऊंगा और मेरे मुख से तलवार से तुझको क्या कराया जाएगा, वचन के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको नाश किया जाएगा। हालेलुया, हो गया। उसके बाद क्या नीचे में पढ़िए, क्या लिखा हुआ भाई, पढ़ दिए 16 पढ़ दिए, ओके। अभी हम पढ़ेंगे धुआतीरा का वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट कीजिए, 4 खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। हाँ, धुआतीरा 2 का 20 22 और 23, 2 का 20 22 और 23, हाँ 18 में लिखा हुआ, ठीक है। उसका 18 में उसका धुआतीरा लिखा हुआ है, धुआतीरा ना 18 मिला आपको, पढ़िए। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2 का 20 और 22 23 पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि हाँ, तू उस स्त्री इजेबेल को, इजेबेल कौन था जानते हैं, कौन था वो, अभी तो जानते, इजेबेल तो जानेंगे ना, विलियम को नहीं जानते तो इजेबेल को तो जानेंगे। इजेबेल कौन था, आप मत बोलिएगा, हैं? क्या कहता था वो, और क्या कहता था, इजेबेल, हाँ क्या था वो, व्यभिचारी था। और लोगों को देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो बहन लोग पूरा सजावट करता है ना, वो सस्ता है, तो लोग वहां पर कमेंट करता है, क्या कमेंट करता है जानते हैं, इजेबेल का आत्मा उसके अंदर घुसा हुआ है, इसलिए बोलते जानते हैं, वो ऐसे टका पहनता था, उसका सजावट ही वैसा था। हेलो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इजेबेल का 20 पढ़िए इजेबेल को रहने देता है, क्या किस में रहता है, इजेबेल को रहने, कलीसिया में इजेबेल रहेगा तो कैसे रहेगा। हेलो, कलीसिया में इजेबेल रहेगा तो कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज दिया गया है। हालेलुया। आज लोग, मैं एक बहन को देखा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, सुसमाचार प्रचार करता है, माँ को भी दिखाया हूँ, वो पूरा लिपस्टिक लगाया, ऐसे भुटभिटा करके लगाता है लिपस्टिक, ठीक है, बाल को सिल्की करेगा, जींस पींस पहन के और गिटार लगा के सुसमाचार प्रचार करता रास्ता में। अच्छा बात, सुसमाचार प्रचार करना कोई खराब बात नहीं है, हम जानेंगे कैसे, अभी उसके चाल चलन को भी देखते हुए जान पाएंगे कलीसिया कौन सा कलीसिया में चल रहा है, वो उसके अंदर में कौन सा स्पिरिट दिख रहा है, इजेबेल का स्पिरिट दिख रहा है। हेलो, हालेलुया। भक्ति का बात बोलने से मैं सुन लूंगा क्या, उस दिन हम लोग पढ़े थे, याद है ना, शैतान क्या कौन सा भेष पकड़ता है, भक्ति का भेष करके हमारे बीच में आता, स्वर्गदूत का रूप लेके आता है। वो क्या था पहले, स्वर्गदूत था, वो भक्ति का भेष पकड़ सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर कलीसिया कैसे बोल रहा है, क्या लिखा हुआ 20 में, इजेबेल को रहने देता है, किसको रहने देता है, इजेबेल को रहने देता है, और अपने आप को भविष्यवक्तिनी, अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर फरमाती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को क्या कहलाती है वो, हालेलुया, हालेलुया,
आंखों में लाइनर लगा के। हेलो, कल बहन के बात बोलो, मुझे खुशी लगा था कल रात को, कल मेला बहन तो बात बोल रहे थे। मैं गया मेला में गया, बच्चे लोगों को कुछ बाल को जो क्या बोलते उसको गड़र फड़ क्लिप बांधने के लिए, तो वो सजावटी लग रहा था। मेरा हम लोग का जैसे नहीं है वहां पर, उन लोगों का हिसाब से क्या कर रहा है, संसारी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। मगर हम देखते हैं भविष्यवाणी करने वाला भी औरत लोग, प्रभुत्र आत्मा में परिपूर्ण वाला औरत लोग भी क्या करते हैं, शरीर को पूरा इतना सजा कर रखेंगे कि लगेगा सुजावन नहीं देता है। हालेलुया। मुझे सुजावन नहीं देता है। हालेलुया। मैं तो आपको सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। केरला में ना आंध्र प्रदेश में एक प्रभु का दास गए थे, और वो लोग प्रार्थना करने गए हैं, और एक बहन भविष्यवाणी कर रहा है। ठीक है, ये लोग प्रभु के दास गए, उड़ीसा के कितने प्रभु के दास सब गए, और जाके बोला कौन आया बोल के, प्रभु का दासी का इतना सुंदर सुनने में आया, बहुत भविष्यवाणी करता हूँ। तो ये लोग बोला प्रभु का दासी, तो हम लोग को भी क्या करना है उसके साथ। अभी हम क्या सोचेंगे, एक प्रभु का दासी के साथ मिलने के लिए हम, मेरा मन क्या रहेगा, व्याकुल होगा ना। एक दासी आया, एक प्रभु का दास आया, एक परमेश्वर का दास अगर कोई कहीं पर आया, सोच लीजिए आनंद पास्टर का चर्च में आ रहा है, या दिलपेल का अच्छा प्रभु का दास है, हम लोग क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं कि नहीं देखने के लिए, वचन सुनने के लिए। उसी तरह वो भी सोचा, हम लोग भी, उड़ीसा का जो पास्टर लोग थे वो भी सोचे कि हम भी जाएंगे प्रभु के दास के साथ, हम लोग भी प्रार्थना कराएंगे, क्योंकि वो प्रार्थना करे, प्रभु का आत्मा उनसे बहुत बात कर रहा है। हालेलुया। ध्यान दे रहे यहाँ पर। हेलो, हालेलुया। जब गए वहां पर बहुत लोग भीड़ हुआ है, ठीक है ना, बहुत लोग भीड़ हुआ, मगर वो जो प्रभु के दासी है, ऐसे एक घर है, कटोरी जैसे घर है, और वो घर रूम क्या है, पूरा अंधकार। हालेलुया। और वो जब भविष्यवाणी कर रहा है, क्या कर रहे जानते हैं, वो औरत घुस जा रहा है इसमें, उस घर के अंदर घुस रहा है, और घर के अंदर से क्या कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के भविष्यवाणी कर रहा है। हेलो, हालेलुया। जिसके पास वचन का नॉलेज है वो क्या सोचेगा, ये तो प्रभु का आत्मा नहीं, प्रभु छुप छुपा के बात नहीं करता, प्रभु क्या कैसे बात करता है, आमने सामने बात करता है। हालेलुया। जब ये लोग इनको देखा, अंदर में जाके बोलता, भविष्यवाणी करता है, कौन सा प्रभु का दासी है रे भाई। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। लोग देखे उसमें मतवाल हो जा रहे हैं भविष्यवाणी सुनने के लिए। वो जब वहां से निकल के आया, और पास्टर कुछ समझा नहीं, इतने लोगों के भीड़ के बीच में वो क्या किया, उसके माथा में हाथ रख दिया, हाथ रख के बोला, बे दुष्ट आत्मा बाहर निकल जा, बोला उसके शरीर से। हालेलुया, हालेलुया। ओ औरत वहां पर धड़ाम से गिर गया, और सब भविष्यवाणी चुपचाप, और कभी भविष्यवाणी करना सिर्फ बंद कर दिया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं। हेलो, क्या करता है वो आत्मा, क्या कराएगा, भविष्य की वाणी करेगा, मगर हमको पहचानना है। हर दुष्ट आत्मा अंधकार में घुस के बात नहीं करेगा, ठीक है ना। हमको कैसे समझना है उसको, इजेबल का आत्मा कैसे होता है अभी पता है ना, व्यभिचार कराएगा, उसका बनावट क्या है, सजावट किस लिए करता है भाई, सजावट किस लिए, व्यभिचार केवल व्यभिचार के लिए नहीं, फिर भी क्या आता है, हम तो पाप नहीं किए, मगर तू तो पाप में उसको क्या किया, गिराया है ना, उसके मन में विचार किसने डाला, तू सजाए तो किसका 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 हो रहा है। देखिए, मर्डर करना और मर्डर करवाना क्या है, एक ही है ना। हालेलुया। तूने सजावट किया, उसमें क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या हो गया, आकाश उसने पाप को देख लिया, पाप व्यभिचार उसके मन में आया, तो उसको क्या, तू नहीं किया मगर उसके अंदर में तो आया ना। कौन सा स्पिरिट है ये, कलीसिया में, हर एक कली, बहुत जगह में कली, बलांगी में जाएंगे तो देख सकते हैं आप, मैं गया हूं वहां पर, उस जगह में एक चर्च है, बड़ा चर्च है, वहां पर भी ऐसे लोग हैं, लगेगा कोई फिल्म स्टार मॉडल सब निकल के आ रहा है, बाहर से निकलेगा, ढाक ढाक कर निकलेगा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। फाउंडेशन इतना मक, शरीर से मखेगा पूरा, हाथ दिखेगा तो काला काला, सच पा रहे कि नहीं, हाथ दिखेगा तो काला काला, मुंह दिखेगा तो लगता मरने के बाद क्या कहता है इंसान, कैसे बॉडी सफेद टपका हो जाता है। हालेलुया। सफेद खून सूख जाता है, वैसे टपका पूरा मुंह लगा तो वीडियो लगा दे। हालेलुया, हालेलुया। हमको कैसे पता चलता है, उसका फाउंडेशन को देख कर पता चलता है ना, उसको पैर, उसके हाथ को देखने से हम पता चलता। ब्यूटीशियन तो हाथ में तो नहीं लगाएगा ना, कहाँ पर लगाता है, चेहरा को दिखाता है। हालेलुया। कौन सा आत्मा चल रहा है, किसका कलीसिया में,
थुआतीरा। हाँ 22 और 23 को पढ़े। उसके बाद भाई देख मैं उसे रोक्सिया पर डालता हूँ, रोक्सिया पे डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से काम से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। क्या कर दूंगा पूरा? बड़े क्लेश में। हालेलुया। क्लेश क्या हम तो जानते हैं, अंतिम समय में क्लेश आने वाला है। हालेलुया। उनको क्या कर दिया पूरा? परमेश्वर बोल रहा है क्लेश में डालेंगे। हालेलुया। और वचन निकालिए में से सार्दिस 5 नंबर, सार्दिस एक उसका मिलेगा, सार्दिस 3 का सॉरी 3 में जाइए। सार्दिस 3 अध्याय के 1 में आपको सार्दिस के बारे में मिलेगा, मगर 2 से 3 का आपको पढ़ना, वाणी के बारे में पढ़ना। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? 2 और 3। 3 का। हाँ भाई किस पढ़ी? जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, वो वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। क्या कर बोल रहा है? वस्तु क्या है भाई? हैं? क्या वस्तु है? वस्तु का मतलब समझते हैं? हेलो, मेरे साथ है ना आप लोग? वस्तु का मतलब क्या समझते हैं? नहीं भाई, वस्तु का मतलब हिल नहीं तो मुझे भी पता है। वस्तु का मतलब क्या होता है बता पाएंगे आप लोग? पढ़ाई लो, अरे बच्चे लोग बोलो तो वस्तु का मतलब क्या होता है? बच्चे लोग बोलो वस्तु का मतलब क्या होता है? हाथ में क्या पकड़ा है? ये क्या है? कुछ ऐसा पदार्थ जिसको हम क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। कौन सा वस्तु के बारे में बोल रहे हैं? हाँ बहन ना, वहां पर पढ़िए क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़िए, वहां पर समझ जाएंगे आप लोग। हाँ 2 को पढ़िए, खुद ही समझेंगे। जागरूक हो उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को क्या करने वाला है? बोलो खत्म होने वाला है। हाँ क्या कर? कौन सा वस्तु को पकड़ पाएंगे आप? जीवन। कौन सा वस्तु? बाइबल तो है भाई। अच्छा बाइबल को आप क्या समझते मेरे को बताइए तो? परमेश्वर है, परमेश्वर का जीवित वचन, ठीक है ना? इसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। इसको लोग क्या करते हैं? पढ़ने वाला दिल से पढ़ेंगे तो वो क्या करेगा? कार्यकारी होगा, और दिल से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? सामान क्या रहेगा? एक पुस्तक का सामान होगा, उसको फेंका जाएगा, उसको रंगा जाएगा। अगर इज्जत करेंगे तो हम कहाँ पर रखेंगे इसको? इज्जत करेंगे कहाँ पर? अपने हृदय में रखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहाँ पर रहने वाला है? रैक में नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है? हमारे दिल में। वचन कहाँ पर रहेगा? दिल में रहेगा। ओके, मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ वस्तु हो रहा है। वस्तु क्या करने को रहा है? बोल रहा है उसको जो वस्तु कंप्लीट उसको पकड़ कर रख रहा है, और क्या हो जा रहा है? बोलो वो क्या हो जा रहा है? खत्म भी हो जा रहा है, नष्ट, मिटने को मतलब नष्ट भी हो रहा है। क्या है वो? वस्तु में नहीं आता है। और कीड़ा घुस रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो क्या है? वो जल्दी बोलिए। जो बोल देगा हम जान जाएंगे, वाह इनका दिमाग में काम कर रहा है, कीड़ा नड़ रहा है। बोलिए जल्दी बोलिए, कौन सा वस्तु है? फिर से पढ़िए भाई इसको, जब तक नहीं पढ़ेंगे उनको माथा में नहीं घुसेगा। जागरूक हो। क्या बोल रहा है? जागरूक मतलब समझते हैं? पहले सुन लीजिए, जागरूक का मतलब क्या होता है? सचेत हो जाना, सचेत होकर रहना। जागरूक हो, यस। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। क्या कर रहे हैं उसको? अभी कौन सा वस्तु है? कलीसिया के तो बोल रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, आप जोर लगाइए। प्रभु ने बुद्धि दिया हमको, बुद्धि को सोच कर काम करने के लिए। माथा को किस लिए दिया? ब्रेन को किस लिए दिया? इतना बड़ा ब्रेन दिया है, किस लिए दिया? हेलो, फिर से बोल रहा है जागरूक हो,
जो वस्तु नहीं मिला उसको क्या कर, थामे रखने बोल रहा है। और ऐसा भी है क्या हो जा रहा है, वो लोग मिटते जा रहा है। क्या वस्तु है बोल रहा है, क्या है, क्या है? पीछे हटने वाला तो गया। ऐसे कलीसिया में भी है, किसी को हम सब हर जन को हम पकड़ नहीं पाएंगे। याद रखिए, कलीसिया में हर एक को व्यक्ति को हम पकड़ नहीं पाएंगे। दुखी तो लगता है, दुख तो लगता है, आत्मा फटता है हम लोगों का। क्यों? एक भाई हमारे से क्या हो गया, अलग हो गया बोल के। हालेलुया। दुख नहीं लगता, सोच रहे क्या? लगता है, मेरा अंदर आत्मा भी रोता है, उन लोगों के लिए दुख रहता है मेरे को। मगर हम किसी को जोर जोर से बांध के रख नहीं पाएंगे। परमेश्वर प्रेम का बंधन है, उसको किसी को जोर जोर से बांध के नहीं रखता है। ठीक है, हालेलुया। ये आत्मिक वरदान के बारे में बता रहा है। मतलब वरदान, आत्मिक वरदान के बारे में बता रहा है। हालेलुया। क्या करने बोला आत्मिक वरदान में, क्या बोल रहा है? फिर से पढ़िए इसको। जागरूक रह, हाँ, उन वस्तुओं को। एक वस्तु है, आत्मा क्या है, वरदान क्या, एक वस्तु के समान है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर रहा है वो? पढ़िए उसको। बाकी रह गया कुछ ऐसा आत्मा है प्रभु का जो सामर्थ है, जिसको आपको मिलना चाहिए, वो क्या हो गया आपके अंदर में, थमा पड़े। अब ऐसा भी है जो आत्मा मिल चुका है, उसको भी क्या करें लोग, इस्तेमाल। मिटने को है, खत्म होने को है बोल रहा है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, नीचे में पढ़िए। उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, आत्मा के तरह चलने वाला व्यक्ति, आत्मा के तरह बढ़ने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने वाला व्यक्ति, हर एक वरदान से मिलने वाला व्यक्ति, मगर उसकी आत्मा के अनुसार क्या नहीं कर रहा है। हेलो, हालेलुया। वो वरदान क्या हो जाएगा भाई? वचन कभी मिटता नहीं है, ठीक है ना? आत्मा कभी मिटता नहीं है। मिटेगा क्या बोल रहा है? सब कुछ लोप हो जाएगा, मगर वचन कभी लोप नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सादिशी के कलीसिया का समझे क्या करने बोल रहा है? हालेलुया। ओके, फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, निकालिए, इंग्लिश में फिलाडेल्फिया लिखा हुआ है। फिलिपिया, नाम सब डेंजर है। 6 को निकाले 6 को, सॉरी, रेवलेशन 3:11 7 में भी लिखा हुआ है उसमें, उसका फिलिपिया के बारे में लिखा हुआ है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3:11 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह क्या कहता है? फिलिपिया कलीसिया को कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। क्या करने बोल रहा है? थामे रह। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तेरा मुकुट छीन ना ले। हेलो, क्या है तेरे पास? अच्छा, जो कुछ भी है, अभी जो कुछ है उसको पकड़ कर थामे रखने पूरा फिलिपिया को, और बोलो तेरे से वो छीन ना ले। हालेलुया। क्या छीन ना ले? मुकुट ना छीन ले। हालेलुया। ओके, और वचन निकाले मेरे साथ, लोदुकिया के बारे में। 7 लोदुकिया, प्रकाशित वाक्य 3:15 से 16 और 19। जल्दी जल्दी पढ़े। 14 में भी लिखा हुआ है लोदुकिया के बारे में, ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ है लोदुकिया। 3:15 से 16 19। 15 से 16। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। क्या बोल रहा है? ठंडा ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। क्या बोल रहा है? भला होता कि ठंडा या गर्म। ठंडा या गर्म होता। हाँ, इसलिए कि तू गुनगुना है। तू क्या है? गुनगुना है, और ना ठंडा है और ना गर्म। हेलो, मतलब नॉर्मल साइड का है, सब नॉर्मल समझते हैं ना? ठंडा ना गर्म, तू कैसा है? तो क्या बोल रहा परमेश्वर का वचन, क्या बोल रहा है? फिर पढ़िए उसको नीचे में।
इसलिए कि तू गुनगुना है इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना- और ना गर्म। ना गर्म। हाँ मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हेलो। Yes. अच्छा, आइसक्रीम कैसे होना जरूरी है? खाए ना आइसक्रीम। आइसक्रीम का मतलब क्या होता है? आइस क्रीम। आइस का मतलब होता है ठंडा, क्रीम का मतलब होता है उसमें क्या रहता है? क्रीम। अच्छा लगता है खाने के लिए आइसक्रीम। अगर आइसक्रीम आपको गर्म हो देंगे तो कैसा लगता है? पूरा उबलता हुआ आइसक्रीम देंगे कैसा लगेगा आपको? दुकान वाला देगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं बोलते हैं, अच्छा इंसान है, ले लेंगे क्या? तो बोलिए, मुंह दिया है परमेश्वर ने। आइसक्रीम गर्म आइसक्रीम तो क्या करेंगे आप? हंसेंगे क्या? लिए हैं बोल कैसे लेंगे क्या? अजीब इंसान है ये लोग। हम बोल रहे क्या करेगा? आइसक्रीम कैसे लेगा? अजीब है भाई। गरम को ठंडा करके देंगे तो कैसे करेंगे आप? लेंगे आप? हंसेंगे क्या दुकान वाला से? ए पैसा दे मेरा, वापस दे बोलेगा? बोलेंगे ना? नहीं तो फेंकेंगे उसके ऊपर में, फेंक देंगे। परमेश्वर क्या करेगा? वो कैसे परमेश्वर चाहिए? ठंडा या गरम, दोनों में से एक चाहिए। तुमको ठंडा भी होना है तो गरम होना है। तुम तो कुछ ही नहीं हो तो क्या है? काम का नहीं है तू। इसलिए बोल रहा मैं तुमको मुंह से क्या करने वाला हूँ। कौन सा कलीसिया का बोल रहा है? हेलो दी किया को शादी किया पूरे थे, सर्दी वाला नहीं है वो ना। कैसा है? रोदी की कलीसिया को बोल रहा, क्या करेगा? बोल रहा मैं उल्टी करने वाला हूँ। उल्टी कौन करता भाई? बदहजमी जिसका होता है। हालेलुया। पेट में बदहजमी हुआ तो मतलब क्या होता है उसका? 19 में क्या लिखा है भाई? समाप्त करेंगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन्हें क्या देता हूँ? मैं उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। क्या हो जा? सरगर्म हो जा और मन फिरा। हाँ नहीं, क्या करने बोल रहा है? इसलिए तुम क्या हो जा? कैसे मन फिरा? गर्म होने के लिए बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे करना आपको? अभी सोच लीजिए आप। पहला खाली से हम लोग ईपीसी में क्या पढ़े थे हम लोग? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, मन फिरा नहीं तो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? दीपक हटा देगा। सेकंड में कौन सा पढ़े थे हम लोग? सामान्य। हाँ, समझना। उसमें क्या था? उसमें प्राण देने तक क्या हो? विश्वास के हो, नहीं तो क्या करेगा? तेरे लिए क्या है? जीवन का मुकुट है। तीसरा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परगामुस। उसमें क्या था? परगामुस में बिलाम का था। बिलाम की शिक्षा को मान के क्या करते लोग? उसके प्रसाद को खाने के लिए। समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। समझ आइए यहाँ पर क्या सा बात बोल रहा है। तीसरा हम लोग क्या पढ़े? चौथा क्या पढ़े थे हम लोग? धुआतिरा। धुआतिरा में क्या था? हाँ, इजबिल की आत्मा किसके में? चर्च में भी काम करता है ना? हालेलुया। समझ रहे हैं ना क्या प्रोग्राम है? हालेलुया, हालेलुया। परमगुस में जो हम तीसरा में पढ़े थे वहां पर मन फिराने के बाद क्या बोला प्रभु ने? मन नहीं फिरेगा तो क्या करूं? मैं तुम्हारे बीच में आके क्या करूंगा? अपने मुख के वचन के द्वारा क्या करूं? तलवार से क्या करूंगा? मार डालूंगा। हालेलुया। पांचवा में क्या दिया? सारदीसिया में क्या दिया था? सारदीसी में क्या दिया था? कैसे मार डालूंगा? पढ़े थे? 2-3 में लिखा हुआ है। सादिश पढ़िए। 3 का 2 और 3 में लिखा हुआ। उसमें क्या आने बोल रहा? बने रहने के लिए बोल रहा। हालेलुया। फिलिपिया में क्या लिखा हुआ था? 11 में लिखा था। क्या लिखा था? मैं शीघ्र आने वाला हूँ।
कुछ मेरे पास है। उसको समय रखने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। हाँ, अभी लाल क्यों कौन सा बोल रहे थे? लादोकिया में जो बोला गया था, क्या ना ठंडा ना गर्म, क्या उन्हें बोल रहा प्रभु? और अगर गुनगुना रहेगा तो क्या होगा बोल रहा है? ठीक है ना? प्रभु में क्या होना पड़ेगा? पूरा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। प्रभु क्या चाहता है इसमें? गर्मी गर्म को चाहता है, ठीक है? ठंडा मतलब समझते हैं ना? कुछ नहीं है, विश्वास बोल के भी नहीं, मतलब दोनों में से तो एक तो होना चाहिए, जरूरी है ना हम बोलेंगे हम इसे वो लोग है ना ऐसे का, हम प्रभु में भी चलेंगे, संसार में भी चलेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा प्रभु। प्रभु बोल रहा तुमको एक ही चुनना है, या तो प्रभु, हालेलुया, दोनों में से एक तो करना है, चॉइस कर लो। क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? हम लोग स्वर्ग में भी जाएंगे, ऐसे तो नहीं बोलता ना लोग, क्या बोलते लोग? स्वर्ग ही जाएंगे, मगर पैर भी कहाँ रहता है? ऐसे होगा सर, हाँ, ये नरक बोलने से संसार में चला तो नरक है। हालेलुया। दोनों तरफ में पैर को फाड़ेंगे तो क्या होगा? प्रभु बोलेगा तुम दोनों की तरफ में होगा तो तू उगल देगा, पर तू स्वर्ग जा नहीं पाएगा। तुमको क्या करेगा? उधर भाई भी बता दिया, आपके बड़ी पास्टर जी बपतिस्मा दे देते एक भाई को बपतिस्मा देने के टाइम में, और जैसे बपतिस्मा दिया गया वो अपना हाथ को ऊपर उठा के रखा। हालेलुया। हाथ को ऊपर उठा के रखा, बोला किस लिए हाथ उठा के रखा? बोले इसी हाथ से मुझे मारना है। डिफरेंस है, परिवर्तन हुआ। प्रभु ने बोला कि तेरा एक हाथ के लिए तो तेरा हाथ क्या हो रहा है? पाप करने के लिए क्या कर रहा है? उसको शरीर को पूरा नरक में ले जा रहा है, तो क्या कर? इसको काटने के लिए बोला क्या? वो काटने का मतलब नहीं है, उसका मतलब है जो पाप तेरे को खा रहा है उस पाप को काट के जो तकलीफ है उसको, उससे अच्छा उसको अलग ही कर दे। हालेलुया। मगर वो व्यक्ति क्या कि मुझको अलग नहीं करना है, इसको साथी में रहना है। इसी हाथ से क्या करूंगा? मैं मारूंगा, फिर उसके बाद इस हाथ को भी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण करके क्या करूंगा? डुबाऊंगा, फिर पवित्र। ऐसे होता है क्या? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। समझे? कितने लोग समझे? आप लोग कौन सा कलीसिया है? ठंडा ना गरम? हेलो, कैसे कलीसिया हम लोग? गरम ना ठंडा? ना मन फिर पहला का प्रेम भूल गए। हालेलुया। तैयार है प्रभु के लिए? तैयार है?